हरियाणा देखने वाले सारे दोस्तों राम राम। दोस्तों 5 सितंबर मुजफ्फरनगर जहां पर महापंचायत हुई, लाखों की संख्या में किसान पहुंचे और नेताओं का जो भाषण है या फिर कोई एक्टिविटी थी, जो कार्रवाई थी वो पूरी हुई। उसके बाद हम भाई साहब विकासशील सदस्य से मिले, अभी इनसे जानेंगे विशेष इस जो महापंचायत इसके अंदर क्या फैसला लिया गया है। राम राम भाई साहब। राम राम भाई। भाई साहब अभी प्रेजेंट जो महापंचायत हुई है इस टाइम क्या सॉलिड फैसला हुआ फिलहाल? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस पंचायत का उद्देश्य क्या था। इसका मुख्य उद्देश्य था यूपी मिशन की शुरुआत करना। इस पंचायत का मुख्य उद्देश्य था, जिस प्रकार से बीजेपी बार बार दंगे करवा करके लोगों को बांट रही है, देश को बांट रही है। मुजफ्फरनगर के अंदर भी यहाँ जातीय दंगे बीजेपी के द्वारा पहले करवाए गए थे। इस पंचायत का उद्देश्य है, जिस प्रकार से बीजेपी का उद्देश्य देश को तोड़ना, किसान और मजदूर का उद्देश्य है देश को जोड़ना। हमने इस मुजफ्फरनगर की पंचायत के माध्यम से 2 काम करे हैं। एक तो किसान मजदूर की एकता का संदेश दिया है, दूसरा संदेश हमने अपना भाईचारे का संदेश दिया है कि देश को जोड़ने का संदेश दिया है। मुजफ्फरनगर की उसी धरती के ऊपर सभी जातियों के, सभी धर्मों के लोग इकट्ठा करके हमने ये संदेश दिया है कि जो है पूरा देश एक है। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, जो योगी जो राकेश टिकैत के कार्टून बनवा करके ये कह रहा था कि लखनऊ को दिल्ली मत समझना, कि अगर लखनऊ में आओ तो सोच समझ के आना। मुजफ्फरनगर के माध्यम से हमने दिखाया है कि हम मुजफ्फरनगर के अंदर इकट्ठे हैं, लाखों की संख्या में इकट्ठे हैं। अगर आपको कोई शक है, भ्रम है कोई, तो आप आके अपना शक और भ्रम मेट सकते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो मुजफ्फरनगर से भी ज़्यादा साथी जो है लखनऊ पहुंचने का काम करेंगे। हम कोई डरने वाले नहीं हैं, हमें डराने की कोशिश ना करें, सरकार हमें डराने का प्रयास ना करे। जिस प्रकार से करनाल में लाठीचार्ज करके हरियाणा सरकार ये डराने का प्रयास कर रही थी कि लोग डर जाएंगे और मुजफ्फरनगर की पंचायत के अंदर शामिल नहीं होंगे, लेकिन उसके उल्ट हुआ। जिस गांव से 5 व्यक्ति आने थे, उस गांव से 50 व्यक्ति यहाँ आने का काम करते हैं। जो अपना किसान आंदोलन बार बार ये चीज देखने को मिल रही है कि राकेश टिकैत जी रोए, जिसका गोदी मीडिया ने मजाक उड़ाया था। वो जो 26 जनवरी के बाद आंदोलन में गिरावट महसूस की गई थी, एकदम से अपने पिक पर पहुंच गया। अब करनाल के अंदर लाठीचार्ज हुआ, उस करनाल लाठीचार्ज के बाद में जो पंचायत 5 सितंबर के आज की हुई है, बीबीसी की एक रिपोर्ट आई थी, लगभग बोल रहे थे 80 लाख प्लस किसानों की संभावना है। लेकिन भाई साहब जैसा हमने देखा, कम से कम 40 प्लस तो है ही है प्रेजेंट में, लेकिन 20-30 अपने चारों तरफ यूपी के बॉर्डर हैं, जाम में फंसे हुए भी हैं। आप इस पर क्या कहोगे, इस पर क्या टिप्पणी करोगे? देखिए, यहाँ लगभग जो ये मैदान है, इस मैदान का भी इतिहास रहा है, कोई भी पार्टी इसको भर नहीं पाई। रात को ही हरियाणा के लोगों ने, पंजाब के लोगों ने ही इसको मैदान को भर के रख दिया था, जो बाहर के स्टेटों आए हैं। आज भी मुजफ्फरनगर के चारों ओर 20-20 किलोमीटर तक के जाम हैं। जो मैं समझता हूं कि इतना बड़ी जो रैली है, किसान पंचायत है, ये केवल भारत की छोड़ो, आप पूरी दुनिया में पहली बार हुई होगी। और इस पंचायत से केवल देश के किसान मजदूर को फायदा नहीं होगा। जो अंतर्राष्ट्रीय चैनल जो इसको कवर कर रहे थे, उसके माध्यम से जो विदेशों में बैठे किसान मजदूर, वहाँ भी इसी प्रकार से शोषण हो रहा है। वहाँ ये कानून पहले लागू हो चुके हैं कई देशों में, तो उनको भी लड़ने की एक क्षमता, एक प्रेरणा मिलेगी इससे जो है। इसलिए हमारा जो मुख्य उद्देश्य था, उस उद्देश्य में हम सफल हुए। एक चीज और देखी, जब आप मंच पर बैठे थे, जनता अपने पूरे किसानों भरा था। आज तक के जो मीडिया कर्मी हुए लोग आए थे, अपने जो ये महापंचायत चली इसको कवरेज करने के लिए, उनको धक्के मारकर, एक नाम है चित्रा त्रिपाठी, मैंने अपनी आंखें देखा, उन्हें धक्के मारकर आंदोलनकारी किसानों ने बाहर कर निकाल दिया। देखिए, मीडिया जो है, विशेषकर मैं बड़ी मीडिया को नहीं कहूँगा, लेकिन आप जैसे जो भाई हैं, जो इतनी दूर से इस आंदोलन को कवर करने के लिए आए हैं, अपने घर बार को छोड़ करके, आप लोगों के चैनलों की वजह से ये आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन की सबसे बड़ी देन ये भी है कि इस आंदोलन के माध्यम से जो बड़ी मीडिया है, जो सरकार ने खरीद रखी है, उस बड़ी मीडिया के ऊपर से लोगों का विश्वास, मोह भंग हो गया है। आज वही चीज़ें पसंद करते हैं लोग, क्योंकि आप लोग यहाँ अंदर बैठ के, हमारे बीच में बैठ के रियलिटी दिखाते हो, वास्तविकता दिखाते हो, सत्य दिखाते हो।
जो बड़ी मीडिया थी वो कुछ भी अपनी मर्जी से दिखाती रहती थी, लोगों को गुमराह करके। जैसे अभी खाली टेंट है तो वो दिखा देते लोग नहीं आए, यहाँ तो खाली है, लेकिन आप लोग से पहले पहुंच के कवरेज कर देते कि आया ही नहीं है कोई भी। बिल्कुल, लेकिन आप लोग 2 दिन पहले यहाँ बैठे हो, आप एक मिनट की खबर देते हो कि अभी आ गए हैं, अभी इतने आ गए हैं, अभी इतने हो गए, अभी इतने हो गए हैं। एक बात तो ये है कि आप सभी जो यूट्यूब के चैनल चलाने वाले साथियों को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। दूसरी बात, अगर बदतमीजी की किसी साथी ने ऐसी घटना करी है, मैं मेरी तरफ से भी, मोर्चे की तरफ से भी, किसी भी मीडिया कर्मी या किसी भी व्यक्ति के साथ में अगर कोई ऐसी छेड़छाड़ को घटना करी है, कोई बदतमीजी करी है, तो माफ़ी चाहूँगा। मीडिया ही हमारा जो है मजबूत स्तंभ है, जो इस आंदोलन के लिए बहुत ज़रूरी है। और मीडिया के किसी साथी के साथ कोई अनुशासन बढ़ाने के लिए किसी साथी ने कर दिया होगा, मेरे नॉलेज में नहीं है। ठीक है विकास भाई साहब, जय भारत, जय हिंद।